दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह में हुए हिंसा मामले में बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाई। अब तक देखिए, ये जो खबर है आप सभी तक पहुंच गई होगी। हमारी सहयोगी ने भी आपको ये खबर दिखाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के जजमेंट की कॉपी सामने आई है और इस जजमेंट में, इस आदेश में जो बातें सामने आई है दोस्तों, वो हरियाणा सरकार की पोल पट्टी खोल रही है। बता रही है कि किस तरीके से गैर कानूनी कार्रवाई हो रही थी। असल में आजकल हो ये रहा है कि जो सरकारें जनता की नजर में खुद को बेहतर दिखाने के चक्कर में कानून को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रही हैं, उस सरकार की असलियत न्यायालय में ही सामने आती है। उस सरकार की असलियत न्यायालय में ही खुलती है दोस्तों, पोल पट्टी न्यायालय में खुलती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा की खट्टर सरकार की कार्यवाही लीगल थी या फिर इलीगल थी, यानी गैर कानूनी थी, ये बात सामने आ गई है। कोर्ट की जिस टिप्पणी की चर्चा हर तरफ हो रही है, वो टिप्पणी क्या थी, वो सख्त लहजा क्या था, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बिना किसी नोटिस, कानून व्यवस्था के नाम पर एक समुदाय के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। राज्य सरकार एथनिक क्लेंजिंग कर रही है। ये दो महत्वपूर्ण बातें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कही है। इसी आदेश के तहत बुलडोजर कार्यवाही पर सरकार ने रोक लगा दी। दोस्तों, बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाने से जुड़ी खबर जो है, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि हमारी सहयोगी ने आपको इससे पहले दिखाई थी, हम उस खबर पर चर्चा नहीं करने वाले हैं कि बुलडोजर पर रोक लगा दी गई। हम उस आदेश पर बात करने वाले हैं, उस टिप्पणी पर बात करने वाले हैं जो हाईकोर्ट ने इस कार्यवाही को लेकर की है। और वो टिप्पणी सिर्फ हरियाणा सरकार पर लागू नहीं होती, बाकी सरकारों पर भी लागू होती है। आदेश की कॉपी की बात जो शुरुआत में मैं कर रही थी, वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, ये जो आदेश है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक समुदाय को टारगेट किया गया है। अदालत की ये जो सख्त टिप्पणी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री दोनों के लिए बताई जा सकती है दोस्तों, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री जी के आदेश के, अगर मुख्यमंत्री जब तक आदेश नहीं देंगे तब तक बुलडोजर तो चल नहीं सकता है राज्य में, किसी के भी घर या किसी के भी दुकान पर। दूसरा, गृह मंत्री जी, उनके बयान में उन्होंने कहा था कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुलडोजर के इस्तेमाल पर एक सवाल का जवाब देते हुए साफ सीधे तौर पर कहा था कि जहां भी जरूरत होगी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बेशक इनका बयान भी कहीं ना कहीं संज्ञान में लाया गया है। गृह मंत्री के इस बयान पर हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले अदालत की तरफ से और क्या क्या कहा गया है वो आप ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। इस पूरे जजमेंट को ध्यान से सुन लीजिए। जस्टिस जीएस संधावालिया और हरप्रीत कौर जीवन की बेंच थी, जिन्होंने जाहिर तौर पर बिना किसी आदेश और नोटिस की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराया जा रहा है, ये कहा। आगे उन्होंने ये भी कहा, जस्टिस जीएस संधावालिया ने ये भी कहा कि मुद्दा ये भी उठता है कि क्या कानून व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है और राज्य की ओर से जातीय सफाई की कवायद की जा रही है क्या, ये सवाल जो है पूछा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि हमारी राय है कि भारत का संविधान इस देश के नागरिकों की रक्षा करता है और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जा सकता है। यानी ये जो किया जा रहा था, ये बिना कानून का पालन किए किया जा रहा था। असल में इस आदेश को गंभीर रूप से लेने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार की ही नहीं है, बल्कि उन सरकारों की भी होनी चाहिए दोस्तों, जिन सरकारों ने अभी तक अदालतों की ऐसी टिप्पणियों को ताक पर रखा हुआ है, कानून को ताक पर रखा हुआ है और अवैध निर्माण को हटाने के नाम पर कानून का सरेआम उल्लंघन करते हुए एक समुदाय को टारगेट किया। अब वो सरकारें कौन कौन सी हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप आए दिन खबरें देखते हैं। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री अनिल विज ने जो बयान दिया, हाईकोर्ट ने ऐसे ही उस बयान को जाने दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई और आपत्ति जताते हुए क्या कहा वो सुन लीजिए। अदालत ने कहा कि समाचार में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्री ने ये बात खुद कही है कि बुलडोजर इलाज का हिस्सा है। चूंकि सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है, तो ये ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये इलाज का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि आखिर सरकार इस पर कब और कैसे प्रतिक्रिया देगी दोस्तों।
हाईकोर्ट के इस पूरे आदेश पर अभी तक ना तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है जो कि इसको इलाज बता रहे थे, और ना ही मुख्यमंत्री साहब का बयान सामने आया है जिनके बिना निर्देशों के तो बुलडोजर कार्यवाही हो नहीं सकती है। सवाल ये भी कि आखिर ये जो कार्यवाही है ये उसी वक्त क्यों हुई है जब हिंसा हो चुकी थी। अगर घर अवैध थे, आप कह रहे हैं वो घर अवैध थे, वो दुकानें अतिक्रमण का हिस्सा थी, तो आपने उसको हिंसा से पहले क्यों नहीं हटाया? हिंसा से पहले आपने उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की? जैसे ही हिंसा होती है, जैसे ही दंगों के मामले सामने आ जाते हैं, वैसे ही आपकी कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाती है। तकरीबन 300 से ऊपर जो ढांचे थे दोस्तों वो गिराए जा चुके हैं। पूरी की जो पूरी गिनती है, पूरा जो आंकड़ा है वो तो अभी ठीक तरीके से सामने भी नहीं आया है, तो उसका भी जवाब देना है हरियाणा सरकार को कोर्ट में, क्योंकि हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया कोर्ट की तरफ से कि आप बताइए अभी तक कितने ढांचे गिराए हैं और क्यों गिराए हैं, इसकी वजह भी आप बताइए। पहले क्यों नहीं गिराया, अभी आज जानबूझ कर आपने कार्यवाही क्यों की है? इस तरीके के सवालों के जवाब जो है वो हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट में देने पड़ेंगे। वाकई में देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की कार्यवाही होती है और फिर गृह मंत्री साहब उस कार्यवाही को सही ठहराते हुए उसे इलाज बताते हैं। तो यही मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसी सरकारों की जो पोल पट्टी है ना वो न्यायालय में, अदालत में खुलती है, और वही खुली है इस बार। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।